बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लर्निंग सेंटर में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अक्सर हमसे स्टूडेंट कमेंट्स में पूछते हैं कि हमें वो शॉर्टकट की बनाए जो कि एक्सेल में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नॉर्मली या ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। तो आज दोस्तों, आज की इस लेक्चर में वो शॉर्टकट की हम बताएंगे जो अमूमन नॉर्मली इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये एक वर्कबुक है। आपके पास कोई भी वर्कबुक होना चाहिए, कोई भी डेटा हो, एक शीट हो जिसमें किसी किस्म का डेटा हो, उस पर मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ। फ़र्ज़ करें हम चाहते हैं, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब मैं चाहता हूँ को यहाँ पे आ जाओ। तो क्या तरीका है, कंट्रोल के बटन के साथ राइट एरो एक दफ़ा प्रेस करें तो ऑटोमेटिकली आपका एरो, आपका कर्सर यहाँ पे A7 से H7 पे आएगी। कंट्रोल के बटन के साथ राइट एरो की प्रेस करें। दोबारा दोस्तों, कंट्रोल के बटन के साथ लेफ़्ट एरो की मैं प्रेस करता हूं तो वापस प्रोडक्ट वाली A7 का जो लोकेशन है उस पर चला गया। लेकिन दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ये जो पूरा हेडिंग है इसको साथ साथ सेलेक्ट भी करें, प्रोडक्ट से लेकर टोटल तक, तो क्या तरीका है, कंट्रोल के बटन के साथ शिफ्ट का बटन प्रेस करें और राइट एरो एक दफ़ा प्रेस करें। तो आप देख रहे हैं आपका जो हेडिंग है, आपका ये जो रो है यहाँ तक सेलेक्ट हो गया। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाले हर वीडियो से आप अपडेट रहें। इसी तरह दोस्तों, दोबारा कोई अप डाउन लेफ्ट राइट एरो का जो बटन है ये प्रेस करें तो वो जो सेलेक्ट डेटा है वो डी सेलेक्ट हो जाता है। आप देख रहे हैं डाउन एरो से नीचे आएगा, अप एरो से ऊपर जाएगा और राइट से राइट, लेफ़्ट से लेफ़्ट एरो की से लेफ़्ट जाएगा। तो ये तो हो गया दोस्तों एक ऑप्शन, एक शॉर्टकट की। यहाँ सेलेक्ट करें, कंट्रोल के बटन के साथ सिर्फ टोटल वाली कॉलम पे आएगा, लेकिन कंट्रोल के बटन के साथ शिफ्ट का बटन प्रेस करें और लेफ़्ट एरो की प्रेस करें तो आपका पूरा का पूरा ये जो रो है यहाँ पर सेलेक्ट हो जाता है। ये जो हेडिंग है ये सेलेक्ट भी हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा शीट सेलेक्ट हो जाए तो इसका क्या तरीका है, कंट्रोल के बटन के साथ शिफ्ट डाउन एरो की प्रेस करें और उसके बाद कंट्रोल के बटन के साथ शिफ्ट और राइट एरो की प्रेस करें तो आपका मुकम्मल शीट जो कुछ आपने काम किया हुआ है वो सेलेक्ट हो जाता है। कीबोर्ड के शॉर्टकट की के ज़रिए आप इजीली ऑपरेट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, आपको माउस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अगर आप चाहें कि आपके पास ब्लैंक शीट है तो कंट्रोल के बटन के साथ डाउन एरो की प्रेस करें तो आपका जो कर्सर है वो बिल्कुल लास्ट वाली जो रो है उस पे चला जाता है, यानी यहाँ पे 10, 48, 576 इस पे चला जाता है। कंट्रोल के बटन के साथ अप एरो की प्रेस करें तो ऊपर A1 जो है आपकी शीट का उसी पे चला जाता है। इस तरह कंट्रोल के बटन के साथ राइट एरो की प्रेस करें तो बिल्कुल लास्ट का जो कॉलम है उसी पे चला जाता है। कंट्रोल के बटन के साथ लेफ़्ट एरो की प्रेस करें तो वापस कर्सर आपके उसमें आ जाता है। लेकिन अगर शीट में कुछ काम किया हो जिस तरह यहाँ पर है तो यहाँ पर दोस्तों जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो वो है एक दफ़ा क्लिक करने से सिर्फ लास्ट वाला जो काम किया हुआ है कॉलम उसी पर चला जाता है। डाउन प्रेस करते हैं, यहाँ पर डाउन प्रेस करें तो आपका लास्ट जो काम किया हुआ है जिस रो में वहीं पे चला जाता है। राइट क्लिक करें तो जो लास्ट काम किया हुआ है उसी पे चला जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये टोटल कास्ट और शिपिंग कास्ट को यहाँ पर जब हम जमा करते हैं तो सम का फार्मूला लगाते हैं। लेकिन दोस्तों, सम के फार्मूले के लिए जो सबसे आसान शॉर्टकट की है कीबोर्ड से के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं वो है ALT के बटन के साथ, ALT के बटन के साथ इक्वल टू का बटन प्रेस करें, जो कि आपके कीबोर्ड में जमा प्लस के निशान के नीचे ALT इक्वल टू प्रेस करें
Alt इक्वल टू प्रेस करें तो ऑटोमेटिकली सम का फार्मूला अप्लाई हो जाता है। अब दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर ये महदूद करना है, यानी सम का फार्मूला हमने किस तरह अप्लाई किया। दोबारा मैं करता हूँ, आल्ट इक्वल टू सम का फार्मूला है, ये आपके कीबोर्ड के शॉर्टकट की के ज़रिए Alt ALT के बटन प्रेस करें और इक्वल टू जो कि सम के बटन के नीचे है वो प्रेस करें तो इक्वल सम का फार्मूला अप्लाई हो जाता है। अब दोस्तों हम चाहते हैं कि इसको माउस के ज़रिए नीचे तक ड्रैग करें, तो कीबोर्ड का शॉर्टकट की है जिसके थ्रू आप इजीली इसको ड्रैग कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको सेलेक्ट करें और Alt इक्वल टू प्रेस करें। अब शिफ्ट के बटन के साथ जो एरिया आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उसी को आप सेलेक्ट करें और उसको सिर्फ आपने फिर एंटर का बटन प्रेस करना है। Alt इक्वल टू के बाद शिफ्ट के बटन के साथ राइट लेफ्ट एरो की के साथ एरो के बटन के साथ आप जो एरिया सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको आपस में जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम चाहते हैं, एक तो तरीका ये है कि माउस के साथ ये जगह सेलेक्ट है, यहाँ पे लाके और डबल क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली ये प्लस हो जाता है। लेकिन हम चाहते हैं Ctrl Z प्रेस करें, हम चाहते हैं कि हम कीबोर्ड के जरिए इसको ड्रैग करें, तो शिफ्ट का बटन प्रेस करें और डाउन एरो की को प्रेस करते जाए आखिर तक। अब दोस्तों कंट्रोल के बटन के साथ D प्रेस करें तो आपका डेटा जो है वो नीचे आखिर तक अप्लाई हो जाता है। क्या तरीका है, Ctrl Z में वापस जाए, सेलेक्ट करें, शिफ्ट के बटन के साथ डाउन शिफ्ट का बटन प्रेस करें और डाउन एरो की से नीचे जाए, सेलेक्ट किया। अब कंट्रोल के बटन के साथ D प्रेस करें तो आपका डेटा ऑटोमेटिकली आखिर तक अप्लाई हो जाता है। तो ये दोस्तों एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे आप इसको पे क्लिक करें, शिफ्ट के बटन के साथ राइट जाए और फिर शिफ्ट के बटन के साथ हमने राइट एरो की अप्लाई की यहाँ तक और शिफ्ट के बटन के साथ डाउन एरो की अप्लाई करें, प्रेस करते जाए आखिर तक। अब आपने सिंपली दोस्तों Alt के बटन Alt के बटन के साथ इक्वल टू का बटन प्रेस करें तो ऑटोमेटिकली ये जमा का सम का फार्मूला अप्लाई हो जाता है। अब दोस्तों हम चाहते हैं कि ये जो शिपिंग का कॉलम है इसको डिलीट करें, तो क्या तरीका है, कीबोर्ड के ज़रिए यहाँ दोस्तों यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल के बटन के साथ स्पेस का बटन प्रेस करें, कीबोर्ड में कंट्रोल के बटन के साथ स्पेस का बटन प्रेस करें तो आपका पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। अब कंट्रोल के बटन के साथ -- का बटन प्रेस करें तो आपका पूरा का पूरा कॉलम डिलीट हो गया। अब दोस्तों कंट्रोल के बटन के साथ दोबारा कंट्रोल के बटन के साथ दोस्तों दोबारा स्पेस का बटन प्रेस करें और कंट्रोल के बटन के साथ शिफ्ट प्रेस करें और प्लस का साइन प्रेस करें तो आपका जो नया कॉलम क्रिएट हो जाता है। इस तरह दोस्तों आप रो भी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों रो डिलीट करने या क्रिएट करने का क्या तरीका है, इसको सिलेक्ट करें। तो दोस्तों यहाँ पर हम चाहते हैं बल्कि इसको ये जो पहली रो है इसको सिलेक्ट करें और शिफ्ट के बटन के साथ स्पेस का बटन प्रेस करें तो आपका पूरा का पूरा रो सेलेक्ट हो गया। अब दोस्तों कंट्रोल के बटन के साथ माइनस प्रेस करें तो अब आपका रो जो है वो डिलीट हो गया। क्या तरीका है, Ctrl Z प्रेस करें, इसको दोस्तों मैंने सेलेक्ट किया, फर्स्ट रो का पहला जो वो लोकेशन है A1 है, शिफ्ट के बटन के साथ स्पेस प्रेस करें तो पूरा का पूरा रो सेलेक्ट किया। अब कंट्रोल के बटन के साथ माइनस प्रेस करें तो दोस्तों डिलीट हो गया। दोबारा नया रो हम क्रिएट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट करने का तरीका मैंने बताया, कंट्रोल शिफ्ट के बटन के साथ स्पेस का बटन। अब दोस्तों कंट्रोल के बटन के साथ शिफ्ट प्लस का बटन प्रेस करें तो आप देख रहे हैं नया रो क्रिएट कर दिया हमने। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि नया शीट क्रिएट करो, तो उसका क्या तरीका है, तो शिफ्ट के बटन के साथ फंक्शन की जो कि F11 है वो प्रेस करें तो आप देख रहे हैं नया शीट यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, शीट 4। दोबारा प्रेस करें,
शीट 5 क्रिएट हो गया। इस तरह दोबारा प्रेस करें तो शीट नंबर 6 भी क्रिएट हो गया। तो आप नया शीट शिफ्ट के बटन के साथ F11 फंक्शन की प्रेस करेंगे तो नया शीट लाना हो तो उसका क्या तरीका है। अब दोस्तों इफ वाली शीट पे हम हैं तो कंट्रोल के बटन के साथ पेज अप और पेज डाउन प्रेस करते जाएं तो आप इजीली डिफरेंट शीट पे मूवमेंट कर सकते हैं। अब देख रहे शीट 1 पे गया, पेज डाउन सम इफ, पेज डाउन IFS। अब दोस्तों पेज अप पे क्लिक करें तो बैक पे जा रहे हैं। आप देख रहे हैं नीचे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर मुख्तलिफ शीट में हम मूवमेंट कर रहे हैं। शिफ्ट के कंट्रोल के बटन के साथ पेज डाउन पेज अप के साथ दोस्तों बैक पे आ रहे हैं। पेज डाउन के थ्रू दोस्तों हम आगे जो नेक्स्ट शीट है उन पे जा रहे हैं। तो शिफ्ट सारी कंट्रोल के बटन के साथ पेज अप और डाउन में आप इजीली मुख्तलिफ शीट के दरमियान आप मूवमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस लेक्चर में इतना ही। मज़ीद आपको मैंने एक दो और भी वीडियो लेक्चर बनाए, उसको आप देख सकते हैं, जो कि शॉर्टकट की के लिए स्पेसिफिकली बनाया है। आप उसमें देखें। इसके अलावा आपको किसी किस्म का शॉर्टकट की का मसला हो कीबोर्ड में, एक्सेल में, तो मुझे दोस्तों कमेंट्स में बताएं। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मेरे चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाली बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट ज़रूर पेश करें। थैंक यू सो मच।